हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग कलयुग के लक्षणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अभी कलयुग का समय चल रहा है और शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है। इसमें से लगभग 5,000 साल अभी बीते हैं और कलयुग अपना प्रभाव पूरी तरह से फैला रहा है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे और भगवान लगभग 125 वर्षों तक इस धरती पर रहे थे। उनके जाने के बाद से ही कलयुग का समय शुरू हो गया। तो कलयुग के लक्षणों के बारे में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णन आता है। प्रायेण अल्पयायुषः सभ्यः कलास्मिन् युगे जना मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। कलयुग के लोग कैसे होंगे? अल्प आयुषः, हमारी आयु बहुत छोटी होगी। मंद यानी कि हम सब आलसी होंगे। सुमंद पथभ्रष्ट होंगे, भाग्या हम सब अभागे होंगे कलयुग के लोग। और उपद्रुता यानी कि झगड़ालू होंगे, बात बात में लड़ाइयाँ हो जाएंगी। कलयुग का अर्थ ही है कलह का युग। तो कलयुग में अनेक दोष हैं, अनेक बुराइयां हैं और इन्हीं सारे लक्षणों को हम लोग एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब जाकर के हम जिस युग में रह रहे हैं उस युग के लक्षण के बारे में पता चलेगा, फिर उससे बचाव के बारे में भी बताया जाए। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के बाद युधिष्ठिर महाराज इस पृथ्वी के राजा थे और वो जनता दरबार लगाया करते थे। बड़े ही आदर्श राजा थे युधिष्ठिर महाराज और प्रतिदिन जनता दरबार लगाते थे, लोगों को दुख दर्द सुनते थे, उनकी समस्याओं का समाधान बताते थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ के गए और कलयुग का समय शुरू हुआ तो लोगों की संख्या बढ़ने लगी। ज़्यादा मात्रा में लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आने लगे युधिष्ठिर महाराज के पास। ये देख करके भीमसेन को लगा कि भैया को बड़ा तकलीफ हो रहा है। बताइए, दिन भर इनका चला जा रहा है खाली लोगों की समस्याओं सुनने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने में। भैया को खाने पीने का भी समय नहीं मिलता पाता है सही से। तो भीमसेन ने सोचा कि मुझे भी भैया की सहायता करनी चाहिए। तो उन्होंने एक अपना अलग ऑफिस बनाया और बोला कि पहले मेरे यहाँ समस्या लेकर के आओ, अगर मेरे से समाधान नहीं होगा तब मैं आपको युधिष्ठिर महाराज के पास भेजूंगा। तो भीमसेन ने अपना एक ट्रबल शूटिंग डिपार्टमेंट खोला, ऑफिस खोला, भीमसेन ट्रबल शूटिंग डिपार्टमेंट। और भीमसेन अपना टेबल चेयर लगा करके बैठ गए और जैसे ही बैठे थोड़ी ही देर के बाद एक अपनी समस्या लेकर के एक व्यक्ति पहुंचे। अरे भीमसेन, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। अरे क्या गड़बड़ हो गया? ठंडा हो जाओ, क्या गड़बड़ हो गया? भीमसेन, हमने अपने फसल की रक्षा के लिए बाड़ लगाया था, घेरा लगाया था, लेकिन बाड़ ही फसल को खा गई। भीमसेन बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने फसल की रक्षा करने के लिए बाड़ लगाया था तार का और वो बाड़ ही फसल खा गया? बोले हाँ, ऐसे ही हुआ। भीमसेन बोले कि यार कैसे हो सकता? तुम जाओ युधिष्ठिर भैया के पास जाओ तुम। तो उन्होंने बड़े भैया के पास भेज दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आ गया। अरे भीमसेन, गजब हो गई महाराज, गजब हो गई। भीमसेन बोले, क्या गजब हो गया? एक मग पानी से मैं 4 गिलासों को भर दिया, यानी कि 1 लीटर का मग होगा तो उससे 250-250 ml के 4 गिलास भर गए। लेकिन फिर दोबारा मैं 4 गिलासों के पानी को एक मग में, उसी मग में डाला, मग खाली रह गया। भीमसेन बोले, फिर से बताओ। 1 लीटर मग से 250-250 ml का 4 गिलास भर गया। ठीक है, भर गया। और 4 गिलास का पानी फिर से तुमने मग में डाला तो मग खाली रह गया? बोले हाँ। भीमसेन बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम भी भागो, तुम भी जाओ बड़े भैया के पास। भीमसेन बोले, कैसे कैसे लोग समस्याएं लेकर के आ रहे हैं कलयुग में, मैं एक का भी सोल्यूशन नहीं दे पा रहा हूं। तो फिर से थोड़ी देर के बाद तब तक तीसरा व्यक्ति आ गया। अरे भीमसेन, गजब हो गई, गजब हो गई। क्या हो गया? अरे भीमसेन, एक व्यक्ति सुई के छेद से हाथी को निकाल रहा था, हथिया निकल गया, उसका पुछवा फंस गया। भीमसेन बोले, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अरे भीमसेन, एक व्यक्ति सुई के छेद से हाथी निकाल रहा था, मैंने खुद देखा, हाथी निकल गया, उसका पुछवा फंस गया। भीमसेन बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? सुई के छेद से पहले तो हाथी नहीं निकल सकता है, और हाथी निकल गया तो उसका पूंछ कैसे फंस जाएगा? बोला, ऐसे ही हुआ। भीमसेन बोले, तुम पागल हो गए, तुम भी भागो भागो भागो, बड़े भैया के पास जाओ। भीमसेन बोले, अरे अब बोर्ड हटाओ, रे ये सब बोर्ड हटाओ। पता ना कलयुग में लोग कैसे कैसे समस्याओं को लेकर के आ जाते हैं, एक भी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। तो किसी ने बोला, भीमसेन यू कैन डू इट, यू कैन डू, ट्राई कीजिए बस। भीमसेन बोले, ठीक है, बस एक समस्या, अब की समस्या का समाधान नहीं किया तो ये बोर्ड उतारो, ऑफिस क्लोज। तब तक चौथा व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आ गया। अरे भीमसेन, भीमसेन, गजब हो गया, गजब हो गया। भीमसेन बोले, क्या हुआ? अरे भीमसेन, मेरी गैया बछड़े को जन्म दी,
भीमसेन बोले अच्छी बात है भाई, गाय ने बछड़े को जन्म दिया, खुशी मनाओ। नहीं नहीं नहीं, बछड़े को जन्म देकर वो खा भी गई। भीमसेन बोले क्या बात करो, गाय तो शुद्ध शाकाहारी जानवर है। बोले नहीं नहीं नहीं, वो जन्म दी और जन्म देके खा गई, मेरे आंख के सामने अपने बच्चे को खा गई। भीमसेन बोले कि क्या बात कर रहे हैं भाई, बोर्ड हटाओ रे, बोर्ड हटाओ, बोर्ड हटाओ, ऑफिस क्लोज, तुम भी भागो 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 भागो, युधिष्ठिर भैया के पास जाओ 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 भागो। तब तक एक पांचवा व्यक्ति उधर से दहाड़ते हुए, बोर्ड हटा ही रहे थे भीमसेन, तब तक पांचवा व्यक्ति दौड़ गया उधर से। अरे भीमसेन गजब हो गया, गजब, तू क्या समस्या लेकर के आया? अरे भीमसेन मत पूछिए, एक बहुत बड़ा पहाड़ जो राजधानी के बाहर है, उस पहाड़ को एक व्यक्ति धागे से बांधा और बांध के खींचा, पहाड़ गिर गया। भीमसेन बोले अरे मैं गदा मारूं तो पहाड़ न गिरे, और वो धागे से पहाड़ को गिरा दिया? बोले हाँ गिरा दिया। बोले बोर्ड पर उतार दो, बोर्ड उतार दो, ऑफिस क्लोज, तुम जाओ युधिष्ठिर भैया के पास जाओ, नहीं होने वाला। अब भीमसेन पूरा दिन यही सोचते रह गए, फसल की रक्षा के लिए बाढ़ लगाया, बाढ़ ही फसल खा गई। एक जग पानी से 4 गिलास भर गए और 4 गिलास पानी से एक जग नहीं भरा। बताइए, सुई के छेद से हाथी कैसे बाहर निकल गया और उसका पूंछ फंस गया? ये कैसे हो सकता है? गाय तो एकदम सीधा साधा जानवर है, प्राणी है, वो अपने बच्चे को कैसे खा गई? और पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ धागे से कैसे गिर गया? और भीमसेन दिन भर यही सोच रहे हैं, दिन भर यही सोच रहे हैं। अब जब शाम का समय हुआ, युधिष्ठिर महाराज घर पे आए, रात्रि के समय में सब लोग अपना भोजन करने के लिए बैठे। भीमसेन युधिष्ठिर महाराज के चरणों में बैठ गए, भैया पैर दबाने लगे, भैया पैर दबा देते हैं। युधिष्ठिर महाराज बोले क्या बात है भीमसेन, बताइए, खुल के बोलिए। भैया वो 5 लोग आपके पास गए थे, क्या आपने जवाब दिया? बोले हाँ जवाब दिया। अरे भैया प्लीज बताइए ना, क्या कैसे ये कैसे सवाल लेकर के लोग आ जाते हैं, बताइए। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन ये जो 5 सवाल थे ना, यही कलयुग के लक्षण है। भीमसेन बोले अच्छा, बोले कैसे? बोले जो पहला सवाल था कि फसल की रक्षा के लिए बाढ़ लगाया था और बाढ़ ने ही फसल खा गया, इसका मतलब ये है कि कलयुग में रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। जिनके ऊपर कलयुग में जनता की रक्षा की जिम्मेदारी होगी, जिनके ऊपर समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी, वही लोग जनता का शोषण करेंगे। जैसे आजकल के नेताओं को देखिए, इनको हम लोग जनता चुन करके भेजती है विधानसभा में, लोकसभा में, क्या करने के लिए? जनता के कल्याण के लिए, विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए। लेकिन ये लोग अपने ही कल्याण में लगे रहते हैं। सरकार पुलिस लगाती है, क्या करने के लिए? जनता की रक्षा करने के लिए। हम सब जानते हैं, अगर पुलिस चाह जाए ना तो एक भी अपराध नहीं हो सकता, या अपराधों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं लोग। तो कलयुग में क्या है, जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाएंगे। घूसखोरी का जमाना चल दिया, जिनके पास में है, जिनकी जिम्मेदारी दी गई है जनता की रक्षा करने के लिए, वही घूस लेकर के जनता को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो कलयुग में पहला लक्षण है कलयुग का कि लोग क्या बन जाएंगे? बेईमान बन जाएंगे, घूसखोर बन जाएंगे। भीमसेन बोले अच्छा दूसरा वाला? एक मग पानी से 4 गिलास भर गया, लेकिन 4 गिलासवा का पानी फिर जगवा में डाले तो जगवा खाली हो गया। कलयुग का दूसरा लक्षण है, एक माता पिता मिल करके अपने 4 बच्चों का पालन पोषण कर देंगे, लेकिन ये 4 बच्चे मिल करके बूढ़े माँ बाप का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए आज ना वृद्धाश्रम खुल रहा है, तो हम लोग खुशी मना रहे हैं, अरे वहां वृद्धाश्रम खुल गया। ये खुशी मनाने का समय नहीं है, ये सोचने का समय है कि जिस देश में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, जिस देश में भगवान राम की पूजा होती है, जिस देश में राम राज की बात की जाती है, दुर्भाग्य है कि उसी देश में, उसी भारतवर्ष में वृद्धा आश्रम खोलना पड़ रहा है। हम लोग अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। जो माता पिता अपनी सुख सुविधाओं को त्याग करके और बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक कामयाब इंसान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही उस बेटे की मोना डार्लिंग, सोना डार्लिंग आती है, और फिर अपने ही माँ बाप की बातें बुरी लगने लगती है, इरिटेट फील करने लगते हैं बच्चे, और उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। ऐसे बच्चों को जन्म देने से क्या फायदा? तो ये कलयुग का लक्षण है। इसलिए हम सबको अपने बच्चों को जो मटेरियल एजुकेशन है टीएवी में पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ाइए, लेकिन साथ में उनको नैतिक शिक्षा भी देनी है, भगवत गीता के संदेश भी सुनाना है, भगवान की भक्ति में भी उनको लगाना चाहिए, ताकि वो अच्छे इंसान बन सके। भीमसेन बोला अच्छा तीसरा? वो तीसरा कैसे हुआ कि सुई के छेद से हाथी
क्रॉस कर गया, उसकी पुछवा फंस गया। महाराज बोले क्या रे भीमसेन, ये कुछ नहीं है, कलयुग का तीसरा लक्षण है। कलयुग में बड़े बड़े अपराधी खुले घूमेंगे या जेल में वीआईपी सुविधाओं के साथ रहेंगे, और छोटे मोटे बेचारे पॉकेट मार या छोटे मोटे दारू शराब पीने वाले अपराधी, गली मोहल्ले के अपराधी, ये सब जेल में जाएंगे। फिर बोला अच्छा ये गैया, और हमको समझ में नहीं आया भैया कि गाय कैसे अपने बछड़े को खा जाएगी। युधिष्ठिर महाराज बोले कि अरे भीमसेन, ये कलयुग का चौथा लक्षण है, यानी कि कलयुग में मां ही अपने बच्चों को खा जाएगी। बोले भीमसेन ऐसे कैसे हो सकता है भैया? बोले हाँ, एबॉर्शन के रूप में हम देख सकते हैं ना। ये एबॉर्शन क्या है? अपने बच्चे की हत्या ही तो है ना, और अंधाधुन हो रहा है ये। पहले सोचिए, हमारे देश में भी, भारतवर्ष में जो कि आध्यात्मिकता इसका आधार रहा है इस देश का, उस देश के लोग भी इतने पापी हो गए हैं कि अपने बच्चों को गर्भ में ही मार दे रहे हैं, पेट में ही मार दे रहे हैं। अरे याद रखिएगा, जिस जीवात्मा को हमने सूर्य का दर्शन नहीं होने दिया ना, बाहर उसको नहीं आने दिया, तो हमारी भी दुर्गति ऐसे ही होने वाली है। ऐसे नरक में डाला जाएगा जहां पे अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, और करोड़ों वर्षों तक हमें यह सजा भुगतनी पड़ती है जिन लोगों ने ऐसा किया है। इसलिए हमें इन सब अपराधों से, पापों से बचना चाहिए। हम कैसे अपने बच्चों को ही मार सकते हैं? इतने राक्षस हो गए हैं क्या हम सब? इंसान इतना गिर चुका है कि अपनी सुख सुविधाएं के लिए अपने बच्चों को मार दिया। जैसे कि शादी के बाद मैरिड लाइफ अगर नॉर्मल है, शारीरिक संबंध अगर नॉर्मल है, तो बच्चे उत्पन्न होने भी नॉर्मल है ना, नॉर्मल प्रोसेस है वो भी। तो आप उस प्रोसेस को बंद नहीं कर रहे हो और इसको फिर क्यों मार रहे हो? इसका क्या दोष है? बच्चे का क्या दोष है? जिन बच्चों की हत्या की, खासतौर से लड़कियों की हत्या कर दी जाती है कि पता ना उनके शादी विवाह में इतने सारे दहेज देने पड़ेंगे, इतने सारे पैसे खर्च होंगे, मार दो इसको, या फिर हमारा फिगर ना खराब हो जाए, हम ठुम्बे ना निकल जाए, मार दो इसको, या हम अभी बच्चों को संभाल नहीं सकते, गिरा दो। क्या हाल हो गया है? सोचिए, अगर हमारा बड़ा बच्चा है, छोटा, मान लीजिए कि 5-6 साल का बच्चा है, और कोई उसको मार दे या कहे कि मार दो इसको, तो हम मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे ना। लेकिन पेट में जो बच्चा है वो भी आपका ही बच्चा है, आपका ही बच्चा है वो भी, फिर उसे क्यों मार रहे हैं? ये डॉक्टर लोग 2-4 हज़ार रुपया लेने के लिए झूठ बता देते हैं कि अभी देखिए जी बच्चे में जान नहीं आई है, बच्चों को आप मार सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। भागवतम के 3 स्कंद में वर्णन आता है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। पहले दिन से बच्चे में जान आ जाती है। जिस दिन से ब्री और रज का मिलन होता है, उसी दिन से शुक्राणु और अंडाणु जिस दिन मिलते हैं, उसी दिन से बच्चे में जान आ जाती है। तभी तो बच्चा बढ़ता है ना। और जब 7 महीने का, 8 महीने का हो जाता है, तो बच्चा पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है गर्भ में। इसलिए हम सबको ये पापपूर्ण कृत्य से बचना चाहिए। भीमसेन हम हिल गए, बोले अच्छा ऐसा होगा भैया? बोले हाँ ऐसा ही होगा। भीमसेन बोला अच्छा वो पछवा जो पहाड़ को गिरा दिया धागे से बांध के, युधिष्ठिर महाराज बोले हाँ ये एक कलयुग का बढ़िया लक्षण है। कलयुग का बढ़िया लक्षण है कि पहाड़ जितना पाप भी कलयुग में भगवान के नाम रूपी धागे से गिराया जा सकता है। बोले भीमसेन फिर से बताइए भैया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखिए भागवत में ही वर्णन है, कलो दोष निधि राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। कलयुग दोषों का खजाना है। एक्चुअली में परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी कलयुग के लक्षण के बारे में बता रहे थे, तो परीक्षित महाराज काफ़ी घबरा गए, क्योंकि कलयुग एक्चुअली में परीक्षित महाराज के समय से ही शुरू हुआ। हो तो शुरुआत उसकी हो गई थी भगवान के जाने के बाद ही, लेकिन अपना पूर्ण रूप से पैर नहीं पसार रहा था कलयुग, प्रत्यक्ष नहीं आ रहा था। प्रत्यक्ष आया परीक्षित महाराज के साथ। परीक्षित महाराज कौन है? युधिष्ठिर महाराज के पोते हैं, हाँ, या पांडवों के पोते हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं वो। तो परीक्षित महाराज जब जंगल में जा रहे थे तो उनकी मुलाकात कलयुग से हो। परीक्षित महाराज तलवार निकाल लिए मारने के लिए, लेकिन कलयुग उनके शरणों में गिर गया, उनके चरणों में गिर गया। तो परीक्षित महाराज ने उसको रहने के लिए कुछ स्थान दे दिए कलयुग को, और फिर कलयुग अपना धीरे धीरे पैर पसारने लगा। अब जब ये कलयुग के लक्षण सुने परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के मुख से कि कलयुग ऐसा करके कांड करेगा, कलयुग में इतना बड़ा भयंकर स्थिति हो जाएगी कलयुग में, तो परीक्षित महाराज हिल गए। बोले कि महाराज इससे बचने का क्या उपाय है? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं उनको भागवतम के 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 51वें श्लोक में, कलोर दोष निधि राजन, हे राजा कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें एक बड़ा अच्छा गुण है। क्या गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत।
भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति इस भव बंधन से मुक्त हो जाएगा, सारे पाप पुण्य बंधनों से, पाप के फलों से मुक्त हो जाएगा, खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही युधिष्ठिर महाराज भीमसेन को बताए कि ये जो 5वां व्यक्ति आया था, एक्चुअली में ये कलयुग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि देखिए अन्य युगों में भगवत प्राप्ति के लिए या भव बंधन से मुक्त होने के लिए बड़ा कठिन कार्य करने होते थे। जैसे कि सतयुग में ध्यान करना होता था, कृते यद ध्यायतो विष्णुम तृतयाम यजतो मखय द्वापरे परिचार्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में क्या करना होता था? तपस्या करना होता था, भगवान विष्णु का ध्यान करना होता था, कई हजार वर्षों तक घनघोर तपस्या करनी होती थी, तब जाकर के हम भौतिक बंधन से मुक्त हो पाते थे। त्रेता युग में यज्ञ करना होता था, स्वाहा ओम त्रिविकाय नमः स्वाहा, यज्ञ करना होता था। द्वापर युग में भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करनी होती थी। और कलयुग में कलो तद हरि कीर्तनात्, भगवान के नाम का कीर्तन करके हम कलयुग में मुक्त हो सकते हैं भवबंधन से, समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम जा सकते हैं सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। तो ये कलयुग में एक अच्छा गुण है। आने वाले वीडियो में हम लोग कलयुग के बारे में और ऐसे डिस्कस करेंगे कि कलयुग की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, और कलयुग के जो दुष्प्रभाव हैं इनसे बचने के उपाय के बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हम सब जिस युग में रह रहे हैं उस युग के लक्षणों के बारे में तो हमें पता चले। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे